अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपका शौक़ भी ठीक जा रहा होगा, आपके परिंदे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस ब्रीडिंग सीज़न के आप भी अच्छे से मज़े ले रहे होंगे और ब्रीड का इंतज़ार कर रहे होंगे, जैसा कि सब फैंसियर्स को होता है। जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न आता है तो सारे फैंसियर्स को अच्छी ब्रीड का इंतज़ार रहता है कि कब उनके पैर चलेंगे, कब अच्छी ब्रीड आएगी। क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है, पूरा साल मेहनत करने के बाद ब्रीडिंग सीज़न में ही जाके इंसान को मज़ा आ रहा होता है कि चलो यार पैर ने अंडे डाल दिए, चिक्स आ रहे हैं, तो वो एक खुशी हो रही होती है इंसान को। ये माशाल्लाह से मेरे घर का पेयर है जो कि मेरे पास ब्रीड कर चुका है, माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड उतारता है ये पेयर। इसमें से जो फीमेल है वो तो माशाल्लाह इस घर में ही हैच हुई है, यहाँ ही बड़ी हुई है और यहाँ ही फिर ब्रीडर बनी है इस मेल के साथ लग के। ये मेल मैंने बाहर से पट्ठा मंगवाया था जो कि फिर यहाँ पे आके उसने रिंग विंग निकाला और मेरे पास अच्छी ब्रीड की और मैंने इसको रोक लिया अपने लिए ही। दोस्तों, एक अच्छा पेयर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है कि आप बहुत से बर्ड्स लाते हैं, उनमें से बाई चांस एक आध पेयर चल जाता है, एक अच्छा पेयर बनता है। तो कभी भी अपने अच्छे पेयर्स को ना आगे पीछे मत किया करें किसी लालच में आके, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको लालच होती है 5-10 हज़ार ज़्यादा पे करके वो सेल आउट भी उसको कर लेता है। मतलब सेल अगर आप करें तो आपका हक है, आप करना चाहें आप कर लें, लेकिन अच्छे पेयर्स को कोशिश करें मत हिलाएं, क्योंकि अच्छा पेयर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर कोई आपको मना कर रहा हो कि मैं अपने घर का ये पेयर नहीं दे रहा आपको, तो काइंडली उसको भी फोर्स मत किया करें, क्योंकि उस बेचारे ने बहुत मेहनत से वो पेयर बनाया होता। तो बस उसको दुआ किया करें कि अल्लाह उसको नसीब करे ये पेयर और अच्छी ब्रीड वो इससे ले। क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं भाई जो अक्सर हमारे शर्ट पे आते हैं शौक करने के लिए और फिर किसी स्पेसिफिक पेयर के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ये दे दें मुझे, ये दे दें। तो भाई वो पेयर फॉर सेल नहीं होता है, वो हमने अपने शौक के लिए रखे हुए होते हैं, अपने शौक से बनाए हुए होते हैं। और बड़े पेयर तो वैसे भी बहुत कम लोग अच्छे पेयर सेल कर रहे होते हैं, मोस्टली चिक्स ही सेल हो रहे होते हैं सीज़न में। तो अगर किसी के घर का कोई पेयर है जो उसने शौक से रखा हुआ है, उससे वो ब्रीड ले रहा है, तो काइंडली जिद मत किया करें, इससे शौक ख़राब होता है, आपका भी ख़राब होगा उसका भी ख़राब होगा। तो ये माशाल्लाह से पेयर आप देख सकते हैं, ये घर का ब्रीडर पेयर है। इनको भी मैंने बॉक्स दे दिया, अभी प्रॉपर उस तरह ब्रीड स्टार्ट हुई नहीं है मेरे पास, पेयर उतने अच्छे से भी अभी रेडी नहीं है, लेकिन चूंकि सीज़न है तो ब्रीडिंग बॉक्स दे दिया कि चलो यार अब जब भी रेडी होंगे बर्ड तो ब्रीड कर जाएंगे। ये आप मेल को देख सकते हैं, मेल थोड़ी इस टाइम भी एक्टिविटी कर रहा है फीमेल के साथ, और मैं भी चूँकि केज के बिल्कुल पास हूँ तो इस टाइम थोड़ा और हिसाब से लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और जो बहुत से भाई मैसेज पे पूछ रहे होते हैं, कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, अक्सर टाइम भी नहीं मिलता, बहुत से भाइयों की क्यूरीज रह भी जाती हैं क्योंकि अपने पास भी टाइम नहीं होता, जॉब भी हो रही होती है, चल रही है, साथ साथ शौक भी चल रहा है, घर के काम भी चल रहे हैं, तो वो टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वीडियोज़ भी बहुत कम कम बन रही हैं। तो एक चीज़ जो सारे भाई पूछ रहे होते हैं अक्सर कि यार वाइटामिन्स मैं दे रहा हूँ बर्ड को इतने और बर्ड ने भी ब्रीड नहीं किया और ये और वो। तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि वाइटामिन्स भी एक मेडिसिन ही है। अगर आप बर्ड को वाइटामिन्स दे रहे हैं और ओवरडोज दे रहे हैं तो वो बर्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब आप अपनी तरफ से उसकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं कि यार मैं इसको वाइटामिन ज़्यादा दूंगा, ये ज़्यादा ब्रीड कर जाएगा, उसमें लालच भी है ज़्यादा ब्रीड लेने की, लेकिन वो बर्ड को बेसिकली इफेक्ट कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि आप उसको ज़्यादा वाइटामिन दे रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी ब्रीड कर जाता है, ये वो मतलब एक डोज होती है, रिकमेंडेड डोज, उसके ऊपर आप जब भी जाएंगे वो आपको ख़राब करेगी, वो आपके बर्ड को ख़राब करेगी। मैं भी आप उससे 2 क्लच ले लें लेकिन आपका बर्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा उस मेडिसिन से, उस वाइटामिन से या उस कैल्शियम से। हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसके साथ साथ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसीलिए एक रिकमेंडेड डोज के हिसाब से दिया करें वाइटामिन कैल्शियम। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं उस हिसाब से वाइटामिन कैल्शियम नहीं देता, मैं नेचुरल दे रहा होता हूँ और कम मिकदार में दे रहा होता हूँ। ऐसा नहीं है कि बर्ड जिसमें ना बहुत तंग होने लग जाए या बर्ड को बहुत ही तकलीफ़ हो, या ऐसा नहीं है कि मैं लालच में आके बहुत से वाइटामिन दे रहा हूँ कि यार ये ब्रीड करें और दबा के ब्रीड करें, क्योंकि नेचुरल एक जो बर्ड ब्रीड करता है उसका एक और हिसाब होता है। जब आप उसको वाइटामिन और कैल्शियम चला चला के एक ब्रीड पे लाते हैं उसका और हिसाब होता है। उसके नुकसान भी बहुत से भाई जो भुगत रहे होता है कि यार मेरी फीमेल ने मेल को मार दिया, फीमेल या मेल विद इन सीजन जो है वो मोल्ट पे आ गए, वो इसलिए होता है आप वाइटामिन ज़्यादा दे रहे होते हैं या कैल्शियम, ये ऐसी चीज़ें जिनके साइड इफ़ेक्ट्स पे वो मोल्ट में आ जाता है, फिर आपका पूरा सीज़न ही ख़राब हो जाता है। तो कोशिश किया करें, लालच ना किया करें,
जो मिल रहा है उस पर शुक्र किया करें और एक रिकमेंडेड डोज के हिसाब से दिया करें, क्योंकि जानदार चीज़ ऐसा तो है नहीं है कि आप उसको एक मेडिसिन दे रहे हैं विदाउट उसकी वो डोज पूरी किए हुए, तो वो उसको नुकसान देती है। जैसे कि आप खुद कोई मेडिसिन लेते हैं तो प्रॉपर डोज के हिसाब से लेते हैं, ऐसे ही इनकी एक रिकमेंडेड डोज होती है जिसके हिसाब से इनको आप वाइटामिन कैल्शियम्स ये चीज़ें दिया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल दें ही ना, बिल्कुल बर्ड्स को दें, वाइटामिन भी दें, कैल्शियम्स भी दें, लेकिन उनकी नीड के हिसाब से दें। उस नीड से ज़्यादा आप देंगे तो वो आपके बर्ड को नुकसान देगी। बाकी ये देख सकते हैं इनको बॉक्स लगाया हुआ है मैंने, माशाल्लाह से स्पेयर को भी बॉक्स लगाया हुआ है। ब्रीड तो इसने की नहीं है, बस ये है कि बॉक्स हमने अपनी तरफ से इनको दे दिया। अब इंशाल्लाह जब भी ये पेयर रेडी होगा ये ख़ुद ही ब्रीड कर जाएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये अच्छी ब्रीड करेगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी सवाल हो, अगर आपको फ़ौरन रिप्लाई नहीं मिलता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई भी उस चीज़ का मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।